बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी थर्ड फ़िज़िकल केमिस्ट्री, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो टाइप्स ऑफ सेल्स पे होगा। हमने स्टडी किया बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, दूसरा गैल्वानिक सेल होते हैं। इन दो किस्म के सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है हम उसमें भी स्टडी करते हैं। जैसे हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहते हैं कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इसी तरह इसी बेस पे दो तरह के सेल्स होंगे। वन विल बी द सेल्स विच विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एंड सेकंड दैट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करेंगे। सो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं इनको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए वो केमिकल रिएक्शन करेंगे। अल्टीमेटली देयर विल बी समथिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन लाइक रिएक्शन एंड सम प्रोडक्ट्स विल बी डिपॉजिटेड ऑन द डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स वेदर इट इज कैथोड और एनोड। सो किसी एक इलेक्ट्रोड पे आपको आपका रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है वो डिपॉजिट होता हुआ नज़र आएगा। हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बहुत सारी चीज़ों को इंडस्ट्री प्रिपेयर करते हैं। वी प्रिपेयर सम केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा NaOH और वी कैन गेट द सिंपल सोडियम मेटल आल्सो। सो ये हम छोटी क्लासेस में इन दोनों की जो प्रोडक्शन है वो हम पढ़ चुके हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी डिस्कस करेंगे और गैल्वानिक सेल को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग आपको बताता चलूँ। अगेन बताऊँ तो इसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हो फॉर प्रोड्यूसिंग सम केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल विच इज़ डन टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। सो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। मैंने मोल्टन सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करना है। मोल्टन जो सोडियम क्लोराइड है उसमें दो तरह के आइंस प्रोड्यूस होंगे। वन विल बी Na पॉजिटिव, सेकेंड विल बी Cl नेगेटिव। लेकिन जिस वक्त आप एक्व सोल्यूशन ऑफ NaCl इस्तेमाल करेंगे सो देयर विल बी सम कॉम्प्लिकेशन बाय द एडिशन ऑफ वाटर आल्सो। यहाँ पे कंपैरेटिव अफिनिटीज़ होंगी डिफरेंट आइंस की, इसलिए मैंने एक सादा सी एग्जांपल को चूज़ किया है दैट इज़ मोल्टन NaCl। जैसे आप NaCl को मेल्ट करेंगे यू विल गेट टू टाइप ऑफ आइंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। रिमेंबर ये हमारे पास एक सेल है जिसमें आपने मोल्टन NaCl ऐड किया हुआ है। वन इलेक्ट्रोड इज दिस वन, सेकंड इज दिस वन। वन इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सेकंड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड एंड connected with negative pole is called cathode। जैसे ही NaCl जो होगा मेल्ट होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस होंगे वो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे यानी एनोड पे मूव करेंगे बिकॉज एनोड जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अल्टीमेटली ये Cl नेगेटिव इस तरफ मूव करेगा। जैसे ही ये Cl नेगेटिव वहाँ पे मूव करेगा वहाँ पे जाके अपना इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देगा, यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये जो क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन गैस की शक्ल अडॉप्ट कर ले। सो वी कैन गेट क्लोरीन गैस एट एनोड। जबकि दूसरी तरफ ये जो कैथोड है ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव सोडियम आयन है ये इस तरफ मूव करेगा। जैसे ही वहाँ पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और न्यूट्रल सोडियम हमें मेटल जो है मोल्टन फॉर्म में सोडियम मेटल हमें हासिल होती है एट कैथोड। सो इस तरह इस रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए हमने अपना ये यूज़फुल प्रोडक्ट हासिल किया दैट इज़ सोडियम मेटल। अगर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो ये Na पॉजिटिव आयन होगा, Cl नेगेटिव आयन होगा by the process of oxidation and reduction. Remember that this is reduction process. So in case of oxidation and reduction reaction we can get sodium in solid form and chlorine in gaseous form.
सो दिस इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए हम यूज़फुल प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। सो मैंने एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसके। अब हम आते हैं गैल्वानिक सेल की तरफ। तो गैल्वानिक सेल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डैनियल सेल को चूज़ किया है। और पहले बताता चलूँ, गैल्वानिक सेल जो होते हैं उसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो फॉर गेटिंग करंट हम गैल्वानिक सेल प्रोड्यूस करेंगे, गैल्वानिक सेल बनाएंगे। तो डैनियल सेल की मैं एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको जिंक नज़र आ रहा होगा, राइट साइड पे कॉपर इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा होगा। जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप है। सो आगे चल के हम इनको कंसंट्रेशन सेल की नज़र से भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट लिया है और 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लिया है। तो यहाँ पे मैं इनको इलेक्ट्रोड सेल बनाने जा रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो सेम रखी है, इधर भी 1 मोलर, इधर भी 1 मोलर। सो जिंक इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन द जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर इलेक्ट्रोड इज इमर्स्ड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब यहाँ पे भी जैसी केमिकल रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। लेफ़्ट साइड जो है वहाँ पे रिडक्शन होगी और इसको एनोड कहा जाता है। राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगी, सो इट इज़ कॉल्ड एनोड। राइट साइड पे रिडक्शन होगी, इट इज़ कॉल्ड कैथोड। तो मैं पहले एनोड की रिएक्शन को एक्सप्लेन करता चलूँ। इसमें जो जिंक है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है और जिंक पॉजिटिव आयन की शक्ल अडॉप्ट करता है। जैसे ही ये जिंक इलेक्ट्रोड अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता है, Zn पॉजिटिव बनता है। Zn पॉजिटिव बनते ही ये सोल्यूशन के अंदर आना शुरू कर देता है। जिंक आयन जैसे ही सोल्यूशन के अंदर आना शुरू करते हैं तो अंदर का जो सोल्यूशन है ये रिलेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रहने की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव आयन्स तो अंदर आ गए सोल्यूशन के अंदर, अब इलेक्ट्रोड के ऊपर रह गए नेगेटिव चार्जेस। अल्टीमेटली सो देयर विल बी अकैमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, तभी मैं यहाँ पे एनोड को नेगेटिव लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ हम जानते हैं कि जब भी एनोड का हवाला होता है उसके लिए हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो इस नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, जिंक आयंस के अंदर आने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं। अकैमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से रिस्पेक्टिवली हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो सोल्यूशन के एतबार से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो नेगेटिव साइन इज़ गिवन टू द एनोड और ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग से। इसी दौरान कॉपर कैथोड पे ये कर रहा होगा कि ये जो डिसोसिएटेड कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आयंस हैं ये मूव करना शुरू कर देते हैं कैथोड की तरफ और इनसे इलेक्ट्रॉन्स लेके न्यूट्रल होना शुरू हो जाते हैं इस फॉर्म में, और ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये आयंस ऊपर जाना शुरू करते हैं, पीछे अपने इनसे इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, पीछे सल्फेट आयंस सोल्यूशन के अंदर अकैमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली चार्ज यहाँ पे नेगेटिव प्रिवेल कर जाएगा सोल्यूशन के अंदर, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया था जिंक आयंस के आने से। यहाँ पे सल्फेट आयंस के आने से जो ओवरऑल चार्ज है वो सोल्यूशन के ऊपर नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉपर पॉजिटिव छोड़ के डिपॉजिट हो चुका होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, और अल्टीमेटली इस पे हम पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा फील करेंगे कॉपर आयंस के ऊपर जाने की वजह से। अल्टीमेटली आप कैथोड को पॉजिटिव साइन देते हो, जबकि कैथोड हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। सो इस पॉजिटिव और नेगेटिव की सेंस समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बचा के रखें कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की अकैमुलेशन हो रही है लगातार, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की। तो ये क्लियर हो गया, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। ओवरऑल जब मैं रिएक्शन लिखूँगा, सो जिंक इमर्स्ड इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट इमर्स्ड कॉपर, इनके दरमियान ये जो डबल साइन नज़र आ रहा है इसको हम साल्ट ब्रिज साइन कहते हैं। और इस डबल लाइन का मतलब होता है कि
कोई भी जो बाउंड्री पोटेंशियल है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही, जिसको हम लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे ये डबल लाइन होगी, इसका मतलब होगा कि जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो है दोनों सेल्स के दरमियान पैदा नहीं हो रही। अब जो अकैमुलेशन हो रही थी दोनों इलेक्ट्रोड्स पे, थोड़े देर के बाद जब यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इकट्ठे हो चुके होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव, सो एक तरह का अकैमुलेशन ऑफ चार्ज होगा, अल्टीमेटली स्टेकिंग ऑफ चार्ज होना शुरू हो जाएगा और सेल अपना काम करना छोड़ देगा। सेल की स्मूथ वर्किंग के लिए हम कोई पोरस प्लग यहाँ पे लगाते हैं या साल्ट ब्रिज लगा सकते हैं। ये पोरस प्लग क्या करता है, ये मैस को शिफ्ट होने नहीं देगा दोनों हाफ सेल्स में। दिस इज़ अ हाफ सेल, दिस इज़ अ हाफ सेल। ये दोनों हाफ सेल में मैस की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। जैसे साल्ट ब्रिज में हम पोटेशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन के साथ हम पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जो इन आयंस को इस तरह ट्रांसफ़र करता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्पीशीज़ ट्रांसफ़र हो पाए, मैस ट्रांसफ़र ना हो, और ये जो है इन दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करता है, जिसके नतीजे में जो अकैमुलेशन ऑफ चार्ज हो रही थी वो होना ख़त्म हो जाती है। जैसे अकैमुलेशन ऑफ चार्ज दोनों साइड पे ख़त्म होगी, अल्टीमेटली सेल होगा स्मूथली अपना काम करना शुरू कर देगा। और ये जो यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्जेस नज़र आ रहे थे, अगर आप इसको एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये एक्सटर्नल सर्किट से मूव करना शुरू कर देंगे उस तरफ, और ये जो एक्सटर्नल सर्किट है आप इसके रास्ते में कोई मोटर लगा देंगे, फ़ैन लगा देंगे, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यू कैन कन्वर्ट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज लाइक मैकेनिकल एनर्जी और समथिंग एल्स, किसी एनर्जी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस सेल नाउ हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ नेगेटिव फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, एंड फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस मीन करंट। इट मीन्स galvanic cell has become a source of electricity. So chemical energy of zinc and copper produce an electricity. So this is the galvanic cell. अब दो तरह की चीज़ें हैं जो इन दोनों हाफ सेल को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करती हैं। वन इज़ द साल्ट ब्रिज और पोरस प्लग, सेकंड इज़ द एक्सटर्नल सर्किट। अब मैं ओवरऑल रिएक्शन बता देता हूँ। दिस इज़ अ साइन ऑफ साल्ट ब्रिज और पोरस प्लग। ये साइन मेंशन करती है कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं प्रोड्यूस हो रहा, स्मूथली सेल अपना काम कर रहा है। ये फेज़ बाउंड्री होती है बिटवीन सॉलिड जिंक एंड लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, सॉलिड कॉपर एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये फेज़ बाउंड्री है और ये साल्ट ब्रिज को मेंशन करता है। दिस इज़ द लेफ्ट हाफ सेल, दिस इज़ द राइट हाफ सेल। ये ओवरऑल रिएक्शन है जिसपे जिंक कॉपर सल्फेट में से ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन होती है इसके ऊपर, रिड्यूस करता है कॉपर को, अल्टीमेटली कॉपर सेपरेट आउट हो जाती है। अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो जिंक जो है कॉपर प्लस को रिड्यूस करके न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट कर देता है। अब इस सेल को आप अगर रिवर्स करना चाहें तो ये रिवर्स हो सकता है। रिवर्स होने की शक्ल में ये जो मैंने आपको वर्किंग बताई है, जिससे आप कोई एक्सटर्नली सर्किट से कोई काम ले सकते हैं, दिस इज़ द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, और आप इसको चार्ज करना चाहते हैं। सो वी विल हैव टू डू सम अपोजिट रिएक्शंस, हमें अपोजिट रिएक्शन करना पड़ेगा। अभी जो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है ये रिड्यूस होगा, और अभी जो कॉपर रिड्यूस हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इट मीन्स दैट वी कैन चार्ज इट। सो दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।